नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा क्लास रेशियो प्रोपोर्शन है। अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आई होप सो कि आप अभी तक समझ गए होंगे कि मैं एक्चुअली में कहना क्या चाहता हूँ। तो प्लीज़ चलिए आज की क्लास स्टार्ट किया जाए। क्लियर। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, जितने समय में एक खरगोश 5 छलांगे लगाता है उतनी देर में एक कुत्ता 3 छलांगे लगाता है। ओके। यदि कुत्ते की एक छलांग में तय की गई दूरी खरगोश की 3 छलांग में तय की गई दूरी के बराबर हो तो कुत्ते व खरगोश की चालों का अनुपात ज्ञात करो। ओके डियर। तो देखिए इसमें पूछा है कुत्ते व खरगोश की चालों का अनुपात पूछा है। देखिए मैं आपको एक बार फिर से बता देना चाह रहा हूँ कि अर्थमेटिक लैंग्वेज का खेल है। अगर आप लैंग्वेज में फंस गए तो आपको यही सिंपल से क्वेश्चंस बिल्कुल टफ समझ में आने लगते हैं, बट आपको अर्थमेटिक में फंसना नहीं है, खासतौर लैंग्वेज में, क्योंकि ये यार आपकी लाइफ से बिल्कुल रिलेट करता हुआ है। आप इसे अपने लाइफ से रिलेट करिए खुद, आप देखेंगे बहुत ही ईजिली सॉल्व हो जाएगा हर क्वेश्चन। आप बहुत ईजिली आपको हर क्वेश्चन समझ में आएगा। चलिए बताते हैं हम आपको इसे अपने लाइफ से एक्चुअली में रिलेट कैसे करना है। ठीक है। तो देखिए आप इसे अपने लाइफ से रिलेट करिए। अब इसमें एक कुत्ता है और एक खरगोश है। आप ये जानते होंगे इनके बारे में, इन्हें समझ सकते हैं कि इनकी स्पीड, इनकी चाल क्या हुई होगी। अर्थमेटिक में होता क्या है यार, बहुत इजी है, सब आपसे जुड़ा हुआ है। जो भी चीज़ें होती हैं आप इसे टफ क्यों लेते हैं, इसे बिल्कुल इजीली और बिल्कुल हल्का, कहते नहीं हलवा है हलवा, बस आप ऐसे ही सोचिए, आप सॉल्व करेंगे बिल्कुल, अब मज़ा आएगा एकदम सॉल्व करने में। ठीक है। आइए देखते हैं कैसे हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए अब ये पहले मैं आपको बता दूं एक चीज़, यहाँ पे मैं पहले बात करूँ, चालों का अनुपात पूछा है तो आप जानते होंगे चाल बराबर क्या होता है। चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय। आप जानते होंगे दूरी बटे में समय। अब ये दूरी क्या है, किसी व्यक्ति जो भी दिया रहेगा क्वेश्चंस में उसकी दूरी होगी, वह कितना दूरी तय किया, और ये टाइम क्या है, उस दूरी को तय करने में उसने टाइम कितना लिया। ठीक, उस पर्टिकुलर दूरी को तय करने में उस व्यक्ति द्वारा कितना समय लिया गया है, वो चीज़ ये है। बस यही दोनों चीज़ हमें निकाल के अनुपात निकाल लेना है। अगर 2 व्यक्ति हैं तो 2 लोगों की दूरी निकालेंगे हम। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में जैसा कह रहा है बिल्कुल आप वैसे ही लिखते चलिए, और देखिए स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए आप। जब आप क्वेश्चंस को सीख रहे हों, जब आप क्वेश्चंस को सीख जाएंगे, समझ जाएंगे, क्वेश्चंस की लैंग्वेज आपके माइंड में सेट हो जाएगा ना, फिर आपको इस स्टेप को फॉलो करना ही नहीं है। ओके। आप कैसे भी करके कहीं से भी उठा के सवाल को मतलब आंसर कर देंगे। ओके। आइए, जितने समय में एक खरगोश 5 छलांग लगाता है उतनी ही देर में एक कुत्ता 3 छलांग लगाता है। इसका मतलब कि इन्होंने कोई टाइम दिया हुआ है। ठीक, वो टाइम हमें मालूम नहीं है एक्चुअली में, तो हम मान लेंगे कि मानो वहाँ टाइम टी है। तो ये कह रहे हैं टी समय में। ठीक। अब यहाँ हम थोड़ा सीक्वेंस से लिखेंगे। हमें कुत्ते व खरगोश की चालों का अनुपात पूछा गया, तो हम पहले लिख ले रहे हैं यही आपका कुत्ता। ठीक, ये कैसे कुत्ता और ये खरगोश है। अब यहाँ ठीक है। अब ये कह रहे हैं, अब जो दिया है आपका लिख लीजिए। अब ये कह रहे हैं जितने समय में एक खरगोश 5 छलांग लगाता है, खरगोश क्या है 5 छलांग लगाता है। ठीक, उतनी ही देर में एक कुत्ता 3 छलांग लगाता है। बस लिख लीजिए। अब ये क्या है, ये कुत्ते की 3 छलांग है टाइम टी में, और ये खरगोश की 3 छलांग है टाइम टी में। ओके। अब देखिए क्या कर रहे हैं, यदि कुत्ते की 1 छलांग में तय की गई दूरी खरगोश की 3 छलांग में तय की गई दूरी बराबर है। ओके। अब देखिए दूरी बराबर होनी ही चाहिए। क्यों भाई, आप कुत्ता देखे होंगे, कुत्ता का जो छलांग होगा एक्चुअली में बहुत ही लंबा होगा, मतलब खरगोश के कंपैरिजन में। ओके।
तो खरगोश के साथ जब कुत्ते की कंपेयर करेंगे आप छलांग में, क्योंकि खरगोश तो बेचारा छोटा सा है। अब कुत्ता जितने देर में यहाँ से यहाँ तक जंप करेगा, ठीक, ये खरगोश क्या उतना दूर उछल पाएगा, कुत्ते को उतना जंप नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसी को कहते हैं अपने लाइफ से रिलेट करिए। तो ये क्या कर रहे हैं कि यही दूरी तय करने में खरगोश को कितना छलांग लगाना पड़ रहा है, 3 छलांग, ऐसे ऐसे फिर यहाँ पहुँच गया, वो 3 छलांग लगा के उस दूरी को कवर। आई होप सो कि आपको इतना क्लियर हुआ ही होगा। चलिए आगे हम देखते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं हम। तो देखिए इन्होंने कह दिया है कि देखिए कुत्ते की 1 छलांग में तय की गई दूरी बराबर है खरगोश की 3 छलांग में तय की गई दूरी। आप इसको अभी रफ में ही लिख लीजिए। अब देखिए हमें ये नहीं मालूम है कि ये 1 छलांग में कितना दूरी तय कर रहा है और ये खरगोश 3 छलांग में कितना दूरी तय कर रहा हो। ठीक, तो हम यहाँ मान लेते हैं, मानेंगे नहीं आप एग्ज़ाम में, हम यहाँ पे मान लेते हैं समझने के लिए। ठीक है, माना एक क्या है, x है। ठीक, हमने मान लिया कि माना 1 छलांग में कुत्ते द्वारा तय की गई दूरी कितना है, x है। इसी प्रकार हम मान लेंगे 1 छलांग में खरगोश द्वारा तय की गई दूरी क्या है, y है। ठीक, इसको मीटर में आप समझने के लिए लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है, मीटर में, और ये भी मीटर में। कहने का मतलब कि जब कुत्ता 1 छलांग लगाता है तो वो x मीटर दूरी को तय करता है। ठीक, कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक 1 छलांग मारा तो ये x मीटर दूरी तय कर लिया। ठीक है, तो प्रश्न के अनुसार यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इनकी दूरी बराबर है। 1 छलांग कुत्ता लगा रहा है और खरगोश 3 छलांग लगा रहा है। तो कहने का मतलब कि 1 छलांग में तय की दूरी हमने क्या मान लिया, x माना हुआ है। तो 1 छलांग यहाँ पे हम रखेंगे तो ये कितना मीटर आ जाएगा, आप कहेंगे x मीटर आएगा जी। ठीक है, बात सही है, x मीटर आया। ओके, ये इक्वल टू है 3 छलांग। यदि खरगोश 1 छलांग में y मीटर दूरी तय कर रहा है तो 3 छलांग में आप कहेंगे 3y। ठीक है, अब ये निकाल लीजिए x और y में अनुपात। तो x बटे जब y आप करेंगे तो ये कितना आया, 3/1। यहाँ हम निकाल पाए हैं। ये x और y क्या है, इनकी 1 छलांग में तय की गई दूरी। ठीक है, 1 छलांग में तय की गई दूरी कितना हमने निकाल पाया है, ये x क्या है कुत्ते की, आप कहेंगे 3 मीटर, और ये खरगोश की 1 छलांग में तय की गई दूरी क्या है, ये 1 मीटर है। ओके, 1 छलांग में तय की दूरी इतना है और 1 छलांग में तय की गई दूरी इतना है। तो हमें अब t समय में निकालना है, तो हम कहेंगे ये क्या है, t समय में ये 3 छलांग लगा रहे हैं और ये 5 छलांग लगा रहे हैं। तो हम कहेंगे t समय के लिए 3 छलांग में तय की गई दूरी, आप 1 छलांग में जानते हैं कितना है, तो 3 छलांग में कितना हो जाएगा, 3 × 3 = 9। ओके, और ये भी खरगोश की 1 छलांग में तय की गई दूरी 1 है, तो 5 छलांग में कितना हो जाएगा, 5 × 1 = 5 ही आएगा। चलिए यहाँ लिख लीजिए 5 × 1 = 5। ओके, अब देखिए हमें दूरी मिल गया, t समय में ये इतना दूरी चल रहा है, ये इतना दूरी। ओके, अब चलिए चाल निकाल लीजिए। आप चाल बटे जानते हैं, चाल क्या होता है, दूरी बटे, कहने का मतलब 9 बटे में t रेशियो ऑफ 5 बटे में t, ये भी रेशियो t से t कट जाएगा तो इनके चाल का अनुपात क्या आ जाएगा, 9:5। ओके, बस यही करना है आपको। ठीक है, ये क्या है, चाल का अनुपात। तो चाल का अनुपात ठीक है, बस इतना इजीली कर लेना है आप। ओके डियर, चलिए इसको हम देखते हैं शॉर्ट में एग्ज़ाम के अप्रोच से कैसे लगाएंगे आप। जैसा दिया है सीक्वेंस में बिल्कुल वैसा ही लिखेंगे आप। ये है कुत्ता और ये है खरगोश। ओके, अब कुत्ता का डाटा कुत्ते के सामने, खरगोश का डाटा खरगोश के सामने लिख लेंगे आप। तो देखिए जितने समय में एक खरगोश 5 छलांग लगाता है, खरगोश कितना
5 छलांग, इनका डाटा इनके सामने। उतनी दिन में एक कुत्ता 3 छलांग लगाता है, इनका डाटा इनके सामने। ठीक है, यदि कुत्ते की 1 छलांग में क्या डाटा दिया है 1, तय की गई दूरी क्या है खरगोश की 3 छलांग, खरगोश का डाटा क्या हुआ है 3 छलांग, यहाँ 3 लिख लेंगे। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अब देखिए कैसे लिखना है आपको, आप देखते होंगे जब भी आप कोई भी समीकरण पढ़ते हैं, जब इसका मल्टीप्लाई इस तरफ किया जाता है तो इसको इनका जो मल्टीप्लाई करते हैं जस्ट इनके सामने लिखते हैं हम। 3 में 3 का करेंगे क्या होगा 9, रेशियो 5 में 1 5, यही आपका आंसर होगा। ओके, ओके डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 मीटर ऊंचे खंभे पर एक बंदर 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है और दूसरे मिनट में 2 मीटर नीचे खिसक जाता है। खंभे के सिरे तक पहुंचने में बंदर को कितना समय लगेगा, ये पूछा गया है। ओके, देखिए इसमें एक्चुअली क्या है, आप इसे कैसे अपने लाइफ से रिलेट करेंगे। आप कभी खंभे पर चढ़े हैं क्या, रस्सी पकड़ के चढ़े होंगे, जो भी गांव के लड़के होंगे कभी मज़ा लेने के लिए रस्सी वस्सी पकड़ के चढ़े होंगे। तो आप देखते होंगे यार, देखिए आप जब रस्सी पकड़ के ऊपर चढ़ते हैं तो आप जब अपने पैर को बिल्कुल फ्री करते हैं, मतलब सिर्फ और रस्सी के सहारे आप रोकते हैं, तो आप क्या करते हैं जब ऊपर चढ़ते हैं तो थोड़ी सी आप नीचे खिसक जाते हैं। ठीक, कहने का मतलब ऊपर चढ़ने में टाइम तो कुछ लिए होंगे, कुछ भी लिए होंगे 5 सेकेंड 2 सेकेंड, लेकिन नीचे खिसकने में भी आप टाइम लिए होंगे, कुछ भी लिए होंगे, सपोज दैट 2 सेकेंड में आप कुछ दूरी नीचे खिसक आए होंगे। ओके, आपकी दूरी तो माइनस हुई लेकिन टाइम तो आपका बढ़ा, टाइम तो ऐड होगा ना, टाइम तो माइनस होगा नहीं। बस इसी कंसेप्ट को लेके ये चीज़ सॉल्व कर लेना है। अब कैसे सॉल्व करेंगे आइए बोर्ड पे देखते हैं हम। देखिए चलिए 50 मीटर का हम खम्भा बना लेते हैं भाई। ये आपका खम्भा है 50 मीटर है, इसकी पूरी लेंथ कितनी है 50 मीटर है। ओके, चलिए हमारा खम्भा बन के तैयार हो गया। इसकी हाइट है, पूरी हाइट 50 मीटर की है भाई, 50 मीटर। ओके, अब देखिए ये 50 मीटर का हमारा खम्भा है। अब एक बंदर 1 मिनट में ये 5 मीटर चढ़ता है, पहले चढ़ा दीजिए 5 मीटर, सपोज दैट यहाँ कहीं आएगा। ठीक, ये 5 मीटर चढ़ जाता है, 5 मीटर। ओके, लेकिन यहाँ से यहाँ तक चढ़ने में ये 1 मिनट लिया 5 मीटर, लेकिन ये कह रहे हैं फिर ये दूसरे मिनट में 2 मीटर नीचे चला आता है। यहाँ चढ़ा तो, लेकिन ये फिसल गया, क्या गया फिसल गया, और कितना नीचे आ गया ये 2 मीटर। ओके डियर, ये कितना नीचे आया 2 मीटर। तो सॉरी, ठीक है, ये कितना मीटर आया 2 मीटर, यहाँ तक आ गया मान लीजिए। तो ये बचा कितना, आप कहेंगे 3 मीटर। कहने का मतलब ये टोटल दूरी एक बार जब वह अपना एफर्ट कर रहा है तो ये कितना चढ़ ले रहा है 3 मीटर, लेकिन टाइम कितना लिया आप कहेंगे 2 मिनट। ये मतलब टोटल टाइम 2 मिनट लिया, 1 मिनट तो लिया फिर चढ़ने में और दूसरा मिनट लिया नीचे खिसकने में, लेकिन टोटल ये कितना काम किया सिर्फ 3 मीटर। ओके, अब लेकिन हमें यहाँ पे लास्ट में थोड़ा सा फोकस करना है कि जैसे ही ये चढ़ते चढ़ते वो मतलब लास्ट जो है आपका फाइनल जो बचेगा मीटर, फाइनल में कितना 5 मीटर, ये जैसे ही फाइनल बचेगा, ठीक, चढ़ते चढ़ते जब लगेगा कि हाँ ये 5 मीटर भाई एक बार जंप कर रहा है तो 5 मीटर तो जा रहा है, लेकिन ये जब 5 मीटर ये जंप कर लेगा फाइनल वाला तो ये क्या होगा, ये यहाँ पे आ चुका होगा, मतलब चढ़ गया होगा। चढ़ गया तो वो फिर उतर नहीं पाएगा, फिसलने के लिए कुछ बचा नहीं है तो फिसलेगा नहीं ना। तो कहने का मतलब ये लास्ट का 5 मीटर ये ठीक 1 मिनट में कवर कर लेगा। लास्ट का 5 मीटर
ये क्या करेगा, 1 मिनट में कवर कर लेगा। ठीक है, अब बचा कितना, 50 है तो बचा कितना, 45 मीटर। ये 45 मीटर यहाँ से यहाँ तक बचा हुआ है। अब यही 45 मीटर ये कैसे चढ़ेगा, चढ़ेगा फिर उतरेगा, फिर चढ़ेगा फिर उतरेगा। लेकिन हमने तो यहाँ फाइंड कर लिया, ये चढ़ उतर के 2 मिनट लगा रहा है और 2 मिनट में ये 3 मीटर चढ़ जा रहा है। ठीक है, कहने का मतलब ये 2 मिनट में, 2 मिनट चढ़ने में ये कितना समय ले रहा है, अरे सॉरी, कितना दूरी तय कर रहा है, आप कहेंगे 3 मीटर। 3 मीटर की दूरी, टाइम 2 मिनट ले रहा है और दूरी कितना, 3 मीटर। तो हमारे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कंसेप्ट भी आप इसे लगा सकते हैं। कैसे, हमें दूरी कितना चढ़ाना है, 45 तो इसे 45 बनाने के लिए आप कितने का गुणा करेंगे, आप कहेंगे 15 का। ठीक, 15 या 45, तो जस्ट यहाँ भी कर देंगे कितने का, 15 का। 15 दूना 30। ओके, ये 30 मिनट में 45 मीटर चढ़ जाएगा। ठीक, अब आप जानते हैं कि अगला 1 मिनट में जो 5 मीटर चढ़ रहा है पूरा फाइनली चढ़ जाएगा। ठीक है, तो अगले 5 मीटर चढ़ने में कितना टाइम लगा रहा है, तब जाके इसका 50 हो जाएगा। कितना लगा रहा है, आप कहेंगे 1 मिनट पूरा। ठीक है, क्योंकि ये लास्ट में है इसलिए लास्ट में चढ़ जाएगा, नीचे उतरेगा नहीं इसलिए। तो ये कितना हुआ, 31 मिनट। आंसर यही आपका आंसर होगा। 31 मिनट में ये कितना चढ़ेगा, 50 मीटर चढ़ जाएगा। बात समझ में आई? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 60 मीटर ऊंचे पेड़ पर एक बंदर एक बार में 4 मीटर चढ़ता है और वह 3 मीटर फिसल जाता है। बताइए वह पूरा चढ़ने में कितनी बार कूदा। ओके, तो देखिए 60 मीटर ऊंचा पेड़ भाई बना ले जल्दी से, मार कर यार क्या हो जाता है। ठीक, आपका ये पेड़ है कितना है, 60 मीटर ऊंचा है। ठीक, आपको ये क्वेश्चंस बिल्कुल समझ में आएगा। अब देखिए ये एक बार कूद रहा है तो ये 4 मीटर चढ़ता है लेकिन 3 मीटर फिसल जाता है। तो एक्चुअल में ये कितना चढ़ रहा है एक बार कूदने में, समझ रहे हैं आप। एक बार जब ये कूदा तो ये 4 मीटर चढ़ गया, लेकिन फिर ये फिसल गया कितना, आप कहेंगे 3 मीटर। तो बचा कितना, आप कहेंगे 2 मीटर। ठीक, सॉरी 1 मीटर ना, ओके 1 मीटर। ठीक, एक बार कूदने में यह 1 मीटर चढ़ रहा है, लेकिन वही कॉन्सेप्ट लास्ट वाला, लास्ट में ये जब एक बार कूदेगा तो ये 4 मीटर चढ़ जाएगा एक बार में। ठीक, क्योंकि यार लास्ट में कूदने के बाद जैसे कि मैं ये लास्ट का 4 मीटर बचा हुआ है, मैं कूद जाऊंगा तो यहाँ आ जाऊंगा, तो यहाँ से तो फिसलूंगा नहीं, बस वो लास्ट में एक बार कूदेगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो ये लास्ट में एक बार कूद के 4 मीटर कवर कर लेगा। तो हमारा शेष कितना रह गया, तो आप 60 में से 4 मीटर घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 56। ठीक, यही आएगा ना 56। तो देखिए एक बार कूदने में वह कितना चढ़ रहा है, आप कहेंगे 1 मीटर। 1 मीटर, तो बचा कितना 56 मीटर। कितने गुणा करें, 56 मीटर चढ़ने में वह कितनी बार कूदेगा, तो आप कहेंगे 56 बार। ठीक है, 56 मीटर चढ़ने में वह कितनी बार कूदेगा, तो आप कहेंगे 56 बार ही कूदेगा। ठीक, 56 बार ही कूदेगा वह। ओके, लास्ट का जो 4 मीटर इसमें बच जा रहा है वो कितनी बार में कूद रहा है, आप कहेंगे सिर्फ एक बार में। ठीक, पूरा 4 मीटर ये चढ़ गया और ये 4 मीटर लास्ट का एक बार में कूद के कवर कर रहा है। तो ये टोटल कितना कूदेगा, 57 बार। कितना कूदेगा डियर, 57 बार। यही आपका आंसर है। ओके, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए आप।
फटाफट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चिड़ियाघर में कुछ बंदर और कुछ तोते हैं। यदि कुल पैरों की संख्या 52 हो और कुल सिरों की संख्या 20 हो तो चिड़ियाघर में कुल कितने बंदर हैं? तो देखिए ये एक्चुअली किस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। ये इसमें से मतलब ये जो क्वेश्चन होता है इसे कहा जाता है दो पैर और 4 पैर वाले जानवरों की संख्या से संबंधित क्वेश्चन, ठीक है। तो आप जानते होंगे कि इसमें जो बंदर हैं, ठीक, आपके जो भी मंकी है, ये जो आपका मंकी है और क्या है, पैरट है आपका। ओके, आपकी ये मंकी है और ये पैरट है। तो आप जानते हैं मंकी को 4 पैर होता है, ठीक, और पैरट को 2 पैर होता है, आप जानते होंगे, ठीक। पैरट के पास कितने 2 पैर होते हैं, मंकी के पास 4 पैर, ठीक। इनकी पैरों की संख्या कितनी होती है, 4, और इनकी पैरों की संख्या 2 होती है। आपसे कहा जाए अगर 2 मंकी है तो टोटल पैर कितने होंगे, तो आप कहेंगे 4 दूना 8। इसी प्रकार 3 पैरट हैं तो इनकी पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी, टोटल 2 3 6। अगर मैं कह रहा हूँ 2 मंकी हैं तो इनकी टोटल पैरों की संख्या आप कहेंगे 4 × 2, और मैं कह रहा हूँ 3 पैरट हैं तो इनकी टोटल संख्या क्या आएगी, प्लस करेंगे 2 × 3। टोटल पैर कितने आ रहे हैं, तो आप कहेंगे 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 8 और प्लस ये 6, 8 6 14 14। टोटल पैर इतने आ गए, ठीक। बस यही कंसेप्ट यूज़ करके हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। पहले बेसिक मेथड देखते हैं, फिर उसके बाद हम एक ट्रिक बताएंगे। एक्चुअली वो ट्रिक नहीं है, आपके बेसिक मेथड से ही निकला हुआ एक शॉर्ट फॉर्म है और कुछ नहीं है। ओके, चलिए देखते हैं। अब देखिए, हम मान लेते हैं, माना 4 पैर वाले जानवरों की संख्या, देखिए हम मान ले रहे हैं 4, चलिए यहाँ पे मान ले रहे हैं 4 पैर वाले जानवरों की संख्या x है और 2 पैर वाले जानवरों की संख्या y है, ठीक। अब देखिए 4 पैर वाले जानवरों की संख्या x है। अब हम 4 पैर वाले जानवरों की संख्या x है तो इनके कुल पैर कितने होंगे, तो आप कहेंगे 4x, ठीक। अभी जो हम यहाँ समझे हैं। और इसी प्रकार 2 पैर वाले जानवरों की संख्या y है तो इनके टोटल कितने पैर होंगे, आप कहेंगे 2y। यहाँ तक क्लियर है? ओके, चलिए अब देखिए, यदि कुल पैरों की संख्या दी हुई है, चिड़ियाघर में जितने भी जानवर हैं उनके टोटल पैर गिने जा रहे हैं तो कितना है, 52 है, 52 है। यहाँ पे आप लिखेंगे 52, ये। फिर उसके बाद कुल सिरों की संख्या, आप जानते होंगे चाहे 4 पैर वाले जानवर आपके हों चाहे 2 पैर वाले जानवर आपके हों, ओके, इनके सिर तो समान होंगे भाई। कहने का मतलब जितने भी जानवर होंगे उतने सिर होंगे। बात समझ में आ रही? जितने जानवर होंगे उस चिड़ियाघर में उतने ही सिर होंगे। अब कोई वहाँ रावण तो नहीं है ना कि एक जानवर के कम से कम 200 सिर हों, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे कुल सिरों की संख्या मतलब कुल जानवरों की संख्या, तो यहाँ पे x है जानवर और y है, तो यहाँ पे आ जाएगा कुल सिरों की संख्या क्या है, 20 है, ठीक। अब देखिए इन दोनों समीकरण को हम सॉल्व करके इजीली x और y का मान निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल दिए हुए हैं और हमारे पास 2 समीकरण भी हैं, तो हम इन समीकरणों को सॉल्व करके इजीली x और y का मान निकाल सकते हैं। ओके, तो आप ये समीकरण सॉल्व कर लेंगे, आई होप, मुझे विश्वास है, ठीक है। चलिए इसे आप सॉल्व करिएगा। अब मैं इसको ट्रिक, जो इसका ट्रिक है वो बताना चाह रहा हूँ आपको। ओके, तो देखिए इसका ट्रिक क्या है। तो देखिए इसका ट्रिक सिंपल है, हम निकालेंगे 4 पैर वाले जानवरों की संख्या। हम क्या निकालेंगे, 4 पैर वाले
जानवरों की संख्या इजकल टू, देखिए कुल पैरों की संख्या डिवाइड बाई 2। कुल पैरों की संख्या क्या है? 52। आप इसको सूत्र के फॉर्म में लिख लेंगे, कुल पैरों की संख्या, ताकि आपको याद रहे हिंदी में। कुल पैरों की संख्या डिवाइड बाई 2, तो कुल पैरों की संख्या क्या है? 52 डिवाइड बाई 2, ठीक। माइनस कर लेना है कुल सिरों की संख्या, तो यहाँ पे कुल सिरों की संख्या क्या है? 20 है, ठीक। आप सूत्र लिख लेंगे ये। आपको जब निकलना हो 4 पैर वाले जानवरों की संख्या इजकल टू कुल पैरों की संख्या डिवाइड बाई 2 माइनस कुल सिरों की संख्या। ओके, तो देखिए 52 में जब इनका डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये 2 दूनी 4, फिर कितना 2 छके 12 माइनस 20, तो 4 पैर वाले जानवरों की संख्या कितनी आ गई? 6, ठीक है। अब देखिए 4 पैर वाले जानवरों की संख्या 6 आ गई, तो हम जानते हैं जितने जानवर होंगे उतने सिर होंगे, तो हम 6 जब कितने सिर हैं टोटल? सिरों की संख्या 20 है, यहाँ पे दिया हो सिरों की संख्या टोटल 20 है, तो हम यहाँ निकाल सकते हैं 2 पैर वाले जानवरों की संख्या। 20 में से 6 को माइनस कर देंगे तो 2 पैर वाले जानवरों की संख्या आ जाएगी कितना? आप कहेंगे 14। ये 14 क्या होगी? आपकी आ जाएगी 2 सिर वाले जानवरों की संख्या। अब देखिए ट्रिक जो है निकला कैसे है, एक्चुअली में पता है कैसे निकला है? आप यहाँ ध्यान दीजिए, ये ट्रिक बनाया कैसे गया है। देखिए हमारा ये बेसिक समीकरण है, बेसिक कॉन्सेप्ट यही है हमारा। ये हमारा भाई बिल्कुल मजबूत होना चाहिए। ये पहले इन समीकरण को हल करके आप एक्स वाई का मान इजीली निकाल लेंगे, फिर वहाँ ट्रिक पे जाएंगे, ठीक है। मैंने इसे आधा छोड़ दिया है, आप ये निकाल सकते हैं। अब देखिए कैसे निकालेंगे इसमें एक्स और वाई का मान। अब देखिए यहाँ पे जब हमें 4 पैर वाले जानवर चाहिए थे, अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ये क्या है आपका? यही तो है आपका कुल पैरों की संख्या 4x + 2y। अब देखिए हमें क्या चाहिए? सिर्फ 4 पैर वाले जानवरों की संख्या। ये 4x में x क्या है? 4 पैर वाले जानवरों की संख्या। अब हमें इसमें से 2y को हटा देना है, 2y को हटा देना है, तो हम क्या करेंगे? ठीक, दूसरा तो हम ये कर लें कि भाई हम सिर की संख्या में 2 का गुणा कर लें। सिर की संख्या में 2 का गुणा करके हम सिर की संख्या को माइनस कर लें इनके पैरों की संख्या में से, तब ये 2y और 2y कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ और सिर्फ ये। फिर तब हम 2 का भाग दे दें। समझ में आ रही बात? कहने का मतलब, चलिए हम बस इतना ले रहे हैं, इधर वाला पक्ष हम नहीं ले रहे हैं ना। अब देखिए हमारे पास समीकरण है 4x + 2y, ठीक। कहने का मतलब ये डायरेक्टली समीकरण को ही सॉल्व कर दिया गया है, ठीक। इतना है। उसके बाद आपका है सेकंड समीकरण x + y, ठीक। अब इनमें से हमें ये टर्म नहीं चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए 4 पैर वाले जानवरों की संख्या। तो हम क्या करेंगे? इसमें 2 का गुणा कर ले रहे हैं। 2 का गुणा मतलब डायरेक्टली हम यहाँ पे 2 का गुणा कर रहे हैं। तो अब देखिए 2 का गुणा करेंगे, यहाँ भी 2 का गुणा होगा, यहाँ भी 2 का गुणा होगा, ठीक। अब इसको माइनस कर लीजिए आप, तो ये माइनस हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगा। अब ये टर्म कैंसिल हो गया, बचा कितना? आप कहेंगे 4x में से 2x गया, तो ये बचा कितना? आप कहेंगे 2x बच गया है। अब हमें तो सिर्फ x चाहिए, बस समझ में आ रही? हमें क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ x चाहिए। तो 2 का इसमें डिवाइड कर लेंगे, तो यहाँ फाइनली कितना आया? x आया। ये x का मान ही तो है 4 पैर वाले जानवरों की संख्या। अब ये जो प्रोसेसिंग हम किए हैं, आप समीकरण सॉल्व करते होंगे तो इधर भी करेंगे आप, ठीक। तो हमें ये बस याद रखना है, ये समीकरण अब माइंड में नहीं सेट करना है, हमें सिर्फ यही याद रखना है कि हमें जब 4 पैर वाले जानवरों की संख्या चाहिए होती है तो हम क्या कर लेते हैं? इसमें हम 2 का गुणा कर लेंगे और फिर इसको इसमें से घटा देंगे, जितना आएगा उसमें 2 का भाग दे लेंगे, जो भी ये इधर करके हम निकाले हैं। तो इसमें 2 का गुणा कर लेंगे तो आपका हो जाएगा कितना? 40। तो 40 होगा, इसमें 2 का गुणा करेंगे आप, तो 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। और 40 में से 52 को घटाएंगे, 40 में से 52 को घटा लेंगे, यहाँ इस 52 को घटाएंगे किस में? 40, सॉरी
मतलब 40 को 52 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा, आप कहेंगे 12। अब जितना बचेगा इसमें हम 2 का भाग दे लेंगे, तो ये कितना आ गया, 6 आ गया। यही है आपके 4 पैर वाले जानवरों की संख्या। ओके, अब देखिए एक तो आपका ये भी ट्रिक बन जाएगा, लेकिन आपको माइंड में सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रिक लेके चलना है। आपका ये ट्रिक बना कैसे, अभी आपने देखा, ठीक। अब देखिए ये ट्रिक कैसे निकला होगा। तो इसमें हमने क्या किया है, हमने पहले क्या कर दिया है, पहले जो आपके कुल पैरों की संख्या में हमने 2 का भाग दे लिया। देखिए, चलिए ये तो आप समझ गए होंगे, इसमें स्क्रीनशॉट लेने का कुछ है नहीं, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेंगे तो बाद में आपको समझ नहीं आएगा, तो इससे साथ में साथ समझ लीजिए। चलिए अब हम दूसरा देखते हैं, ठीक। और ये इतना मेथड सीखने से कुछ फ़ायदा नहीं है, बस कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखिए आप। ओके, और जिन्हें भाई अगला क्वेश्चन देखना है तो वो अपना आगे जाके देख सकते हैं, कोई वो नहीं है। अब देखिए ये कैसे ट्रिक बना है, देखिए ये भी 2 का भाग देंगे, इसमें भी 2 का भाग देंगे, तो ये बचेगा कितना, 2x प्लस ये बचेगा y, सिर्फ और सिर्फ y बचेगा। ओके, 2 का भाग देने से इतना आया। अब क्या कर लेंगे, अब इसको इसमें से माइनस कर लेंगे, ठीक। इससे माइनस जब करेंगे आप तो ये माइनस होगा, ये भी माइनस होगा। अब ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये आपस में क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ 2x माइनस x बचा कितना, x। ये वाला हमने यही वाला मेथड किया है, ठीक, इसके। ओके, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय और मुर्गियों की एक झुंड में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 2 गुने से 14 अधिक है, तो झुंड में कुल कितने गाय हैं। ओके, तो देखिए आप जानते होंगे कि जो पैर होंगे वो सिरों की संख्या से अधिक ही होंगे। अब कितना अधिक होंगे यहाँ पे दे दिया है। ओके, चलिए पहले क्वेश्चंस को एक बार फिर से अच्छे से पढ़ा जाए। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, गाय और मुर्गियों की एक झुंड में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 2 गुने से 14 अधिक है, तो झुंड में कुल कितने गाय हैं, ये क्वेश्चन में पूछा है। ओके, तो देखिए यहाँ पे हम लिख लेंगे पैर, और ये आपके हो गए सिर। ओके, देखिए आप जानते हैं पैरों की संख्या अधिक होगी, कितना अधिक होगी, तो ये कह रहे हैं सिरों की संख्या से 2 गुने से 14 अधिक है। तो यहाँ पे सिरों की संख्या मालूम नहीं, तो हम मान लेते हैं सिरों की संख्या कितनी है, x है। अब ये कह रहे हैं पैरों की संख्या सिरों की संख्या से 2 गुने मतलब 2x से 14 अधिक हैं, ठीक। मतलब हमें यहाँ मिल गया क्या कि पैरों की संख्या 2x प्लस 14 है और सिरों की संख्या x है। तो हमें फाइंड क्या करना है, झुंड में कुल कितने गाय हैं, हमें गाय निकालना है कि झुंड में कुल कितने गाय हैं। तो निकाल लीजिए, हमने अभी ट्रिक सीखा है। तो 4 पैर वाले जानवरों की संख्या मतलब एक तरह से पूछा है। ओके, तो हम यहाँ पे निकाल लेंगे 4 पैर वाले जानवरों की संख्या इक्वल टू क्या होता है, कुल पैरों की संख्या डिवाइड बाई 2 माइनस सिरों की संख्या। तो ये होगा आपका 2x प्लस 14 डिवाइड बाई 2 माइनस सिरों की संख्या x। 2 का भाग दीजिए आप इसमें, तो ये बचा कितना, x प्लस 7 माइनस x। ओके, अब इस x से ये और ये x कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 7। तो यहाँ पे गायों की संख्या कितनी है वो आप बताएंगे 7। ओके, क्लियर। तो आज के लिए बस इतना ही रखा जाए, उसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है परसेंटेज लेके आएंगे, ठीक है। क्योंकि यार ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन, उसके बाद आपका जो भी परसेंटेज है, ये पढ़ने के बाद आप कोई भी टॉपिक पढ़िए आपको बिल्कुल इजीली समझ में आएगा। क्योंकि आप प्रॉफिट और लॉस भी पढ़ेंगे तो उसमें भी रेशियो एंड परसेंटेज का
जो है कंसेप्ट लगेगा। आप चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट भी पढ़ेंगे तो आपको उसमें भी रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कंसेप्ट लगेगा, एज वेल एज परसेंटेज भी। ठीक है, मतलब कोई भी टॉपिक नंबर सिस्टम को छोड़ के ठीक है, हालांकि नंबर सिस्टम में भी कहीं कहीं परसेंटेज आपको दिख जाएगा। ओके, तो ये दोनों टॉपिक कवर करना था। उसके बाद दोनों टॉपिक कवर करने के बाद फिर आप जो भी टॉपिक कहेंगे वो हम पढ़ाएंगे आपको। ठीक, चलिए आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय।